हेलो, वेलकम। तो फ्रेंड्स, हम रामधारी सिंह दिनकर कविता पढ़ रहे हैं जो कि यूजीसी नेट में है, सिलेबस में है। तो फिर हम 6 सर्ग पूरा पढ़ा दिए हैं और ये लाइनों में पूरा ये पंक्ति करा दिए हैं। तो फिर अब 7वां सर्ग जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 7वां और फर्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कोई हर तो इम्पॉर्टेंट ही है, पर 7वां से तो इसको छोड़ा ही नहीं जा सकता। यहाँ से भी प्रश्न आएंगे तो देखते हैं। और फर्स्ट लास्ट तो मस्ट ही होता है, और बीच का तो फिर बीच में जब गोता लगाए प्रश्न वाले तो ठीक है, लेकिन ये ऐसे जैसे कि एग्जामिनर ऐसे पेज पलटता है ना, तो फर्स्ट में जो दिख जाता है उसी से ले लेता है ऐसे, और लास्ट में भी ऐसे पेज पलटेगा तो वहीं से बना लेगा, कहीं से भी उसको प्रश्न देना है, तो ऐसा है। तो फिर देखते हैं 7वां सर्ग में क्या है। रामधारी सिंह दिनकर रश्मि रथी कविता, और जीवन जीने के लिए भी बहुत उपयोगी है, तो देख लेते हैं। निशा बीती गगन का रूप दमका, किनारे पर किसी का चीर चमका, क्षितिज के पास लाली छा रही, अतल से कौन ऊपर आ रही, संभाले शीश पर आलोक मंडल, दिशाओं में उड़ाती ज्योतिर्चंचल, किरण में स्निग्ध आतप फेंकती सी, शिशिर कंपित द्रुमों को सेकती सी, खगों का स्पर्श से कर पंख मोचन, कुसुम के पोंछती हिम सिख लोचन, किसकी स्वामिनी आई गगन में, उड़ा कुमकुम जगा जीवन भुवन में। तो देख सकते हैं कविता, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो फिर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ामों के लिए। रश्मि रथी तो ये 8th 9th से ही लगे रहते हैं, और 6 से भी कविता कुछ लाइनें दे दिया जाता है, कुछ 2-4 पंक्ति तो बचपन में भी रहता है रश्मि रथी का। मगर नर बुद्धि मद से चूर होकर अलग बैठा हुआ है, दूर होकर उषा पीछे भला फिर आँख कैसे करे, उन्मुख मन की आपांख कैसे, मनुज विभ्राट ज्ञानी हो चुका है, कुतुब का उत्स पानी हो चुका है, प्रकृति में कौन वह उत्साह खोजे, सितारों के हृदय में राह खोजे, विवाह नर को नहीं भरमाएगी, यह मानस्वी को कहाँ ले जाएगी, यह कभी मिलता नहीं आराम इसको, नाछेरो हैं अनेकों काम इसको, महाभारत मही पर चल रहा है, पर भुवन का भाग रन में चल रहा है, मनुज ललकारता फिरता मनुज को, मनुष्य ही मारता फिरता मनुज को, पुरुष की बुद्धि गौरव खो चुकी है, सहेली पर सर्पनी की ही हो चुकी है, ना छोड़ेगी किसी अपकर्म को, वह निकल ही जाएगी सधर्म को वह निकल ही जाएगी सधर्म को वह, मरे अभिमन्यु अथवा भीष्म टूटे, पिता के प्राण सुत के साथ छूटे। तो कितना भयावह है, देख लीजिए कैसी विडंबना है, और देखिए कैसे सिमिलरली मिल रहा है। और हर युग में मतलब समय तो चलती रहती है, और हर युग में कुछ ना कुछ होता आया है। तो ये द्वापर की है, और उसके बाद कलयुग में ही अपने कितने सब कुछ आए हैं, कितने 100 साल तक, हजारों साल तक अपना देश गुलाम रहा है, कोई ना कोई शासक यहाँ पे राज किया है, और हर समय लोग परेशान हुए हैं, फिर अच्छे दिन आए हैं। तो फिर अभी भी ऐसा ही है। और उस समय देखिए अंधा राजा था धृतराष्ट्र, और उसका वो पुत्र मोह में था, उसके कारण ये महाभारत रचा गया था, और ये सब सारे महापुरुष थे, और उसकी कहानी है। और अभी भी देखिए, और उस समय भगवान आए हुए थे, और सब एक से एक भगवान के पुरुष वो थे। और जैसे कर्ण सूर्यपुत्र था, ये 5 पांडव ईश्वर के ही पुत्र थे, संतान थे। और ये क्या बोलते हैं, भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे। और इतने ज्ञानी, इतने महारथी होते हुए भी इतनी गंदगी था, तो आज का क्या है, आज तो सामान्य मनुष्य हैं। तो ये देखिए मचे घनघोर, यहाँ इस पंक्ति का 4 है ना, 4। तो मरे अभिमन्यु अथवा भीष्म टूटे, पिता के प्राण सुत के साथ छूटे, मचे घनघोर हाहाकार जग में, भरे वैधव्य की चित्कार जग में,
तो फिर मगर पत्थर हुआ मानव हृदय है, फकत वह खोजता अपनी विजय है। नहीं ऊपर उसे यदि पाएगा वह, पतन के गर्त में भी जाएगा वह। परे सबके लिए पांडव पतन में गिरे जिस रोज, द्रोणाचार्य रण में बड़े धर्मिष्ठ भावुक और भोले। युधिष्ठिर जीत के हित झूठ बोले, नहीं थोड़े बहुत का भेद मानो। बुरे साधन हुए तो सत्य जानो, गलेंगे बर्फ में मन भी, नयन में अंगूठा ही नहीं संपूर्ण तन भी है। नमन उनको गए जो स्वर्ग मरकर, कलंकित शत्रु को निज को अमर कर। नहीं अवसर अधिक दुख दैन्य का है, हुआ राधे नायक सैन्य का है। जगा लो वह निराशा छोड़ करके, दुविधा का जाल छीना तोड़ करके। गरजता ज्योति के आधार जय हो, चरम आलोक मेरा भी उदय हो। बहुत धुधुआ चुकी अब आग फूटे, किरण सारी सिमट कर आज छूटे। छिपे हुओं देवता आज अंगार को भी, दबे हों प्राण में हुंकार जो भी। उन्हें पुंजित करो आकार दो है, मुझे मेरा ज्वलित सिंगार दो है। पवन का वेग दो, दुर्जय अनल दो, विकर्तन आज अपना तेज बल दो। वही मही का सूर्य होना चाहता हूँ, विवाह का तुर्य होना चाहता हूँ। समय को चाहता हूँ दास करना, अभय को हो मृत्यु का उपहास करना। भुजा की थाह पाना चाहता है हूँ, हिमालय को उठाना चाहता हूँ। समर के सिंधु को मत कर सिरों से धरा हूँ चाहता। श्री को करों से ग्रहों को खींच लाना चाहता हूँ। हथेली पर नाचना चाहता हूँ, मचलना चाहता हूँ। धारा पर मैं हंसा हूँ चाहता, अंगार पर मैं समूचा सिंध पानी पीना चाहता हूँ। धधक कर आज जीना चाहता हूँ, समय को बंद करके एक क्षण में चमकना चाहता हूँ। सघन में असंभव कल्पना साकार होगी, पुरुष की आज जय जयकार होगी। समर वह आज ही होगी वही, मही पर ना जैसा था हुआ पहले कहीं बर। चरण का भार लो सिर पर संभालो, नियति की दूतियों मस्तक झुका लो। चलो जिस भांति चलने को कहूँ मैं, ढलो जिस भांति ढलने को कहूँ मैं। तो ना कर छल छदम से आघात फूलो, पुरुष हूँ मैं नहीं यह बात भूलो। कुचल दूंगा निशानी मेट दूंगा, चढ़ा दुर्जय भुजा की भेंट दूंगा। अरी यो भागती कब तक चलेगी मुझे ओ वंजिके, कब तक छलोगी चुराओगी। कहाँ तक दाव मेरा रखोगी रोक, अब तक पाँव मेरा। अभी भी सत्य है उद्दाम तुमसे, हृदय की भावना निष्काम तुमसे। चले संघर्ष आठों याम तुमसे, करूँगा अंत तक संग्राम तुमसे। कहाँ तक शक्ति से वंचित करोगी, कहाँ तक सिद्धियाँ मेरी हरोगी। तुम्हारा छदम सारा शेष होगा, न सज्जय कर्ण का निशेष होगा। कवच कुंडल गया पर प्राण तो है, भुजा में शक्ति धनु बाण तो है। गई एक अग्नि तो सब कुछ गया, क्या बचा मुझ में नहीं कुछ नया। क्या है तो देखो कितना किसको मूल्य चुकाना पड़ा है। और कर्ण को कवच कुंडल वरदान अपने उसके शरीर में आया था ना, क्योंकि वो सूर्यपुत्र था और वो शरीर का अंग को काट के दिया है वो। और कैसा विडम्बना है देखिए, और कितनी दर्दनाक है। और फिर उसमें साहस इतनी है, सब कुछ देते हुए भी बोलता है एक प्राण तो है ना। समर की शूरता साकार हूँ मैं, महामार्तंड का अवतार हूँ मैं। विभूषण भेद भूषित कर्म मेरा, कवच है आज तक का धर्म मेरा। तपस्याओं उठो रन में गलो तुम, नई एकाग्नियाँ बनकर ढालो तुम। अरि ओ सिद्धियाँ की आग आओ, प्रलय का तेज बन मुझ में समाओ। कहाँ हो पुण्य बाहों में भरो तुम, अरि व्रत साधने आकर लो तुम। हमारे योग की पावन सिखाओ, समर में आज मेरे साथ आओ। उगी हों ज्योतियाँ यदि दान से भी मनुज निष्ठा, दलित कल्याण से ही चले हों।
चले हुए भी हमारे साथ होकर पराक्रम शौर्य की ज्वाला संजोकर हृदय से पूजनीय मान करके बड़ी ही भक्ति से सम्मान करके सुवामा जाति को सुर दे सका हूँ। अगर आशीष उनसे ले सका हूँ समर में तो हमारा वर्म हो वह सहायक, आज ही सत्कर्म हो वह सहारा मांगता हूँ। पुण्य बल का उजागर, धर्म का निष्ठा अचल का ये प्रवंचित हूँ, नियति की दृष्टि में दोषी बरा हूँ। प्रवंचित हूँ, नियति की दृष्टि में दोषी बरा हूँ। विधाता से किए विद्रोह जीवन में खड़ा हूँ। स्वयं भगवान मेरे शत्रु को ले चल रहे हैं, अनेकों भांति से गोविंद मुझको छल रहे हैं। ये कर्ण का वचन है। मगर राधे का सैनंद नहीं तब भी रुकेगा, नहीं गोविंद को भी युद्ध में मस्तक झुकेगा। बताऊंगा उन्हें मैं आज नर धर्म क्या है, समर कहते किसे हैं, आज जय का मर्म क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, पंक्ति आ सकती है, वो कोई भी पंक्ति उठा के दे दिया जाता है किस सर्ग से है और किसने कहा है। बचा कर पाँव धरना चाहते चलना, समर को बनाना ग्रास, अपनी मृत्यु का योद्धा अपर को पुकारे, शत्रु को छिप व्यूह में परछलन रखना, सभी के सामने ललकार को मन मार सहाना। प्रगट होना विपद के बीच में, प्रतिवीर हो जब मनुष्य ढीला शिथिल उसका जरा कुछ तीर हो जब। कहाँ का धर्म कैसी भर्त्सना की बात है यह, नहीं यह वीरता कौटिल्य का अपघात है यह। समझ में कुछ ना आता कृष्णन क्या सिखलाता है, जगत को कौन नूतन पुण्य पथ दिखला रहा है। हुआ भद्र द्रोण का कल जिस तरह हुआ, धर्म क्या था समर्थन योग केशव के लिए, यह कर्म क्या था। यही धर्मनिष्ठता नय नीति का पालन, यही है मनुज मल पुंज के मालिन्य का छालन, यही है। यही कुछ देखकर संसार क्या आगे बढ़ेगा, यहाँ गोविंद है उस श्रृंग के ऊपर चढ़ेगा। करे भगवान जो चाहे उन्हें सब कुछ क्षमा है, मगर क्या ब्रज का विस्फोट छींटों से थमा है। मगर क्या वज्र का विस्फोट छींटों से थमा है। चले हुए बुद्धि की ही जाल में मैं बल से चलूँगा, ना तो उनको ना होकर जीवम अपने को उछलूँगा। डिगाना धर्म क्या इस चार बित्तों की मही को, भुलाना क्या मरण में बदला बाद वाली जिंदगी को वसाना। एक पुर क्या लाख जन्मों को जलाकर, मुकुट गढ़ना भला क्या पुण्य को रन में गलाकर। नहीं राधे सतपथ छोड़कर ओक लेगा, विजय पाए ना पाए रश्मियों का लोक लेगा। विजय गुरु कृष्ण हो और गुरु किंतु मैं बलिदान का हूँ। आशीषें देह को हुए मैं निरंतर प्राण का हूँ। जागो बलिदान की पावन सिखाओ, समर में आज कुछ कर्तव्य दिखाओ। नहीं सर ही सखा सत्कर्म भी हो, मनुष्य धनुष पर आज मेरा धर्म भी हो। मचे भूंडोल प्राणों के महल में, समर डूबे हमारे बाहुबल में। गगन से वज्र की बौछार छूटे, किरण के तार से झंकार फूटे। चले अचलेश पारावार ढोले, मरण अपनी पूरी का द्वार खोले। समर में ध्वंस फटने जा रहे हैं, महामंडल छटने जा रहे हैं। अनूठा कर्ण का रण आज होगा, जगत को काल दर्शन आज होगा। प्रलय की भीम नर्तन आज होगा, वियद्व्यापी विवतरण आज होगा। विशिख जब छोड़ कर तरकस चलेगा, नहीं गोविंद का भी बस चलेगा। गिरेगा पार्थ का सिर छिन्न धड़ से, जयी कुरुराज लौटेगा समर से। बड़ा आनंद उर में छा रहा है, लहू में ज्वार उठाता जा रहा है। हुआ रोमांच यह सारे बदन में, उगे हैं या कटीले वृक्ष तन में।
आहा भाव वस्त होता जा रहा है। जगा हूँ या कि सोता जा रहा हूँ। बचाओ युद्ध के बाजे बजाओ, सजाओ सल मेरा रथ सजाओ। रथ सजा भेड़ियाँ चंघमक उठी हैं, गहगहा उठा अंबर विशाल कूदा सैनंद पर गरज। कर्ण क्यों उठे गरज, क्रोधानंद काल बज उठे। रोकर पटह कंबु उल्लासित वीर कर उठे हुहु। उच्छल सागर सा चला कर्ण को लिए क्षुब्ध सैनिक समूह। हैसा रथाश्व की चक्र सरोर दंतावल का बृहंत अपार। टंकार धनुर्गुण की भीषण दुर्मुद्र रन शूरों की पुकार। खलमला उठा ऊपर खगोल, कलमला उठा पृथ्वी का तन। सन सन कर उड़ने लगे विशिख, झंझना उठी असियाँ झंझन। तालोच्च तरंगावृत बुभुक्षु सा लहर उठा सगर समुद्र। यह पहन ध्वंस की लपट लगा नाचने समर में स्वयं रुद्र है। कहाँ इंद्र देखे कितना प्रज्वलित मर्त्य जन होता है। सुरपति से छल हुए नर का कैसा प्रचंड रन होता है। अंगार वृष्टि पा धधक उठे जिस तरह शुष्क कानन का तीर्ण। सकता न रोक शस्त्री की गति, पुंजित तो जैसे नवनीत मर्सिन। यम के समक्ष जिस तरह नहीं पुंजित जैसे नवनीत मसृण। यम के समक्ष जिस तरह नहीं चला पाता बद मनुज का वश। हो गई पांडवों की सेना त्यों ही बाणों से विद्ध विवश। भागने लगे नरवीर छोड़ वह दिशा जिधर भी झुका। कर्ण भागे जिस तरह लवा का दल सामने देख रोशन सुपर्ण। रन में क्यों आए आज लोग मन ही मन में पछताते थे। दूर से देख कर भी उसको भय से हम सब जाते थे। काटता हुआ रन विपिन क्षुब्ध राधे गरजता था। छन छन सुन सुन निनाद की धमक शत्रु का व्यूह लरजता था। छन छन हरि की सेना को विकल देख चढ़ चला और सुमुत्साह कुछ और समुदेलित होकर उमड़ा भुज का सागर अथाह। तो देखिए ये युद्ध का ही वर्णन है कर्ण के युद्ध का वर्णन है 7वां सर्ग में। और लास्ट में वो कर्ण मरता है और अच्छी फिर वो क्या बोलते हैं युधिष्ठिर का है कथन और ये कृष्ण का भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये ध्यान में रखना है कि मतलब थोड़ा सा एक पॉइंट पकड़ लेना है तभी समझ में, क्योंकि पूरी कविता तो किसी को याद नहीं होता है। तो थोड़ा सा ही पॉइंट समझ लेना है कि इस सर्ग में ये पंक्ति हो सकती है। गर्जा आशंका हो कर्ण सल देखो कि आज क्या करता है। कौन्तेय कृष्ण दोनों को ही जीवित कर किस तरह पकड़ता हूँ। बस आज शाम तक यही सुयोधन का जय तिलक सजा करके लौटेंगे हम। दुंदुभि अवश्य जय की रन बीज बचा करके। इतने में कुटिल नियति प्रेरित पर गए सामने। धर्मराज टूटा कृतांत सा कर्ण कोक पर परे टूट जिस तरह बाज। लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया। सह सकी ना गहरी चोट युधिष्ठिर की मुनि कल्प मृदुल काया। भागे हुए रन को छोड़ कर्ण ने झपट तोड़ कर गहा ग्रीव। कौतुक से बोला महाराज तुम तो निकले कोमल अतीव। हाँ भीरू नहीं कोमल कहकर हाँ जान बचाए देता हूँ। आगे ही खातिर एक युक्ति भी सरल बताए देता हूँ। है विप्र आप सेविये धर्म तरु तले कहीं निर्जन वन में। क्या काम साधुओं का कहिए यह महाघोर घातक रन में। मत कभी त्राता के धोखे रन का प्रदाह झेला करिए। जाइए नहीं फिर कभी गरुड़ की झपटों में खेला करिए। भागे विपन्न हो समर छोड़ ग्लानि में नमिंजित धर्मराज। सोचते कहेगा क्या मन में जाने वह सुरों का समाज। प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया।
आमरण ग्लानि सहने को ही पापी न जीवन दान दिया, समझे ना हाय कौन्तेय कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण, गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजय की कृपाण, लेकिन अदृश्य ने लिखा कर्ण ने वचन, धर्म का पाल दिया, खड्ग का छीन कर ग्रास उसे माँ के अंचल में डाल दिया। कितना पवित्र यह शील कर्ण जब तक भी रहा, खड्ग रन में चेतनामयी माँ की प्रतिमा घूमती रही, तब तक मन में सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार बस में लाकर कर दिया मुक्त। हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर देखता रहा सब शैल किंतु इसी तरह भागे पवितन बोला होकर वह चकित कर्ण की ओर, देख यह पुरुष वचन रे सूत पुत्र, किस लिए विकट यह काल पृष्ठ धनु भर धरता है, मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। वो क्या है, माँ को वचन दिया था तो जो भी वो चारों भाई में कोई आते थे ना तो उसको छोड़ देता था, और उनके महारथी शैल थे वो सारथी, तो सारथी उसके क्या बोलते हैं ये नकुल और सहदेव के मामा थे, तो वो व्यंग बीच बीच में करते रहते थे उसके उत्साह तोड़ने के लिए। तो संग्राम विजय तू इसी तरह धन्य संध्या तक आज करेगा क्या, मारेगा अरियों को कि उन्हें दे जीवन स्वयं मारेगा क्या, रन का विचित्र यह खेल तो मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है, कायर अवश्य ये कर याद पार्थ की तू मन डरता है। हंसकर बोला राधे शल्य पार्थ की भांति उसको होगी क्षयमान, क्षणिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीति जिसको होगी इस 4 दिनों में के जीवन को मैं मृषा प्रीति जिसको होगी इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ, करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ, पर ग्रास छीन अतिशय बुभुक्षु अपने इन बाणों से मुख से होकर प्रसन्न हंस देता हूँ, चंचल किस अंतर के सुख से क्या यह कथा नहीं अंतरपुर की बाहर मुख से कहने की है। यह व्यथा धर्म के वर समान सुख सहित मौन रह सहने की है, सब आँख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को है, पर कर्ण सूझता है कोई ऊंचा सधर्म निभाने को है, सबके समेत पंकिल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या, ये लोग मृतिका में जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या, यह देह टूटने वाला है बस मिट्टी का कब तक प्रमाण, मृतिका छोड़ ऊपर नभ में भी तो ले जाना है विमान, कुछ जुटा रहा सामना खमंडल में सोपान बनाने को ये 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को, ये 4 फूल हैं मोल किन्हीं कातर नैनों के पानी के ये 4 फूल प्रछन्न दान हैं किसी महाबलदानी के, ये 4 फूल मेरा अदृष्ट था हुआ कभी जिनका कामी, तो ये 4 फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी, समझोगे नहीं शल्य इसको यह कर्तव्य नादानों का है, ये खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है, जानते स्वाद इसका वे ही जो सुरा स्वप्न की पीते हैं, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े हो जाते हैं। तो देखिए ऐसा कर्म है, तो ये कर्ण बोल रहे हैं शैल को, अपने सारथी को, वो व्यंग करता है, तो वो 4 भाई को छोड़ते गए थे सामने, तो मार दिया होता यदि, और माँ को वचन दिया था कुंती को, तो इसलिए तो वही 4 फूल हैं। समझाना सत्य ही शैल इसे बोला प्रलाप, यह बंद करो हिम्मत हो तो लो करो समर, बल हो तो अपना धनुष धरो लो, यह देखो वानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है, पार्थ के महारथ घर
घर आवाज़ सुनाई पड़ती है, क्या वेगवान है अश्व देख, विद्युत सरमई जाती है, आगे सेना छट रही घटा, पीछे से छाई जाती है। राधे काल यह पहुँच गया, सायक संधानित तूर्ण करो, थे विकल सदा जिसके हितवह लालसा, समर की पूर्ण करो। पार्थ को देख उज्ज्वल उमंग, पूरित उर पारावार हुआ, दम्भोली नाद कर कर्ण कुपित, अंतक सा भीमाकार हुआ। बोला विविध ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया, जिसलिए प्रकृति के अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया, जिस दिन के लिए किए आए हम दोनों वीर अथक साधन, आ गया भाग्य से आज जन्म जन्मों का निर्धारित वह क्षण, आओ हम दोनों विसिख विहीन पूजित हों, जय जयकार करें मर्म छेदन से एक दूसरे को जी भरकर सत्कार करें। तो पर सावधान, इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा, हम दोनों में से किसी एक को आज यही सोना होगा। हो गया बड़ा अतिकाल, आज फैसला हमें कर लेना है, शत्रु का या कि अपना मस्तक काट कर यहीं धर देना है। तो फ्रेंड्स ये है अभी इतना अभिधानित, फिर आगे एक बार और होगी क्योंकि पूरी नहीं हो पाएगी, तो फिर अगले क्लास में देखते हैं। तो 7वां सर्ग समाप्त हो जाएगा, फिर रश्मि रति समाप्त। तो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये पूरी बुक से है और कहीं भी कुछ मिस नहीं है, तो आप पढ़ सकते हैं। और जैसे कि ऐसे प्रश्न कहीं से आता है तो फिर उतना ही तक ज्ञान रहता है ना, और कभी कोई अब इतना संभव नहीं है कि कोई बुक लाके और पूरा का पूरा पढ़े। तो अभी तो नेट से और यूट्यूब से बहुत ही अच्छी हो गई है, तो ये आपको एक जगह मिल जाएगा पंक्तियाँ। तो थैंक यू।